विज्ञान संगोष्ठी जिला कोरबा ब्लॉक पाली। और जो शिक्षा है सतत विकास के लिए वैज्ञानिक नवाचार। और मेरा जो टॉपिक है आज का वो है सुने पड़े आंगन पर कैसे लौटेगा गौरेला चिड़िया। वीरेंद्र कुमार बंजारे, व्याख्याता जीव विज्ञान, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चैतमा। तो आज के हम विषय के आधार पर देखते हैं इसका गौरेला जो चिड़िया है इसका वैज्ञानिक जो वर्गीकरण करते हैं। एक जगत है जंतु जगत, और संघ रहता है कार्डेटा, और वर्ग एबस, और गण होता है टेसर फॉर्मिस। और ये जो फूल है टेसरडाइज प्रजाति है टेसर, और इसका जो जाति है पी डोमेस्टिकस, टेसर डोमेस्टिकस करते हैं। तो ये घरेलू जो गौरेला है नर जो दिखाई देता है और मादा दोनों के यहाँ पर डायग्राम दिया गया है नेक्स्ट। और इसका देखें तो एक गौरेला के स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसके विभिन्न अंगों का नामकरण किया गया है। और टोपोग्राफी यहाँ पे बर्ड लार्ग स्पायरल, ठीक। तो इसमें बहुत सारे अंग दिया गया है। और भारत के जो गौरेला है मुख्यतः 5 प्रजाति पाए जाते हैं। और इनमें से भारत में जो पाए जाने वाले 5 प्रजाति है रशियन गौरेला है, ट्री गौरेला है, हाउस गौरेला है, सीन गौरेला है, स्पेनिश गौरेला है। तो ये सब जो है सुने पड़े आंगन में कैसे लौटेगी गौरेला। तो ये हमें एक चिंतन का विषय है आज के डेट में। और यह याद रखना जरूरी है मनुष्य की सहचर है गौरेला, साथ रहना करती है पसंद है गौरेला। तो कहीं ना कहीं प्रतिवर्ष इसी कारण आज 20 मार्च को संपूर्ण विश्व में विश्व गौरेला दिवस मनाया जाता है। और विश्व में इसका 26 प्रजातियां हैं, जिनमें से 5 जो प्रजाति है भारत देश में पाया जाता है। और इसका नेचर फॉरेस्ट सोसाइटी के अध्यक्ष मोहम्मद दिलावर के विशेष प्रयासों से पहली बार वर्ष 2010 में विश्व गौरेला दिवस मनाया गया। और मोहम्मद दिलावर वर्ष 2006 से गौरेला का संरक्षण को लेकर काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखा जाए गौरेला पक्षी के बारे में सामान्य जानकारी घरेलू पासर डोमेस्टिकस विश्व गौरेला परिवार के सबसे पुराना सदस्य है। इस पक्षी की कई प्रजातियां भी पाई जाती है जो विश्व भर में पाई जाती हैं। और इनमें से कुछ प्रजाति तो जो भारत में पाए जाते हैं, भारत के हिंदी पट्टी इलाके में इसका लोकप्रिय नाम गौरेला है, तथा केरल और तमिलनाडु में इसे कुरुवी के नाम से जाना जाता है। और तेलुगु में इसे पिच्चू, कन्नड़ में गुब्बाचरी, गुजरात में कल्की, मराठी में चिमनी, और पंजाब में चीरी, जम्मू कश्मीर में चायर, और पश्चिम बंगाल में चराई पाखी, और उड़ीसा में घरा चटिया कहा जाता है। और उर्दू भाषा में इसे चिड़िया, और सिंधी भाषा में इसे झिरकी के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार हमारे छत्तीसगढ़ में भी इस गौरेला पक्षी को विभिन्न प्रकार से कहीं कहीं गुड़ेरिया के नाम से, कहीं कहीं पर बामन पक्षी के नाम से भी जाना जाता है। अब इसका शारीरिक संरचना को देखें तो शारीरिक संरचना में 14 से 16 सेंटीमीटर लंबी इस पक्षी के पंख की लंबाई 19 से 25 सेंटीमीटर तक होती है। जबकि इसका वजन जो है 26 से 32 ग्राम तक होता है। नर गौरेला का शीर्ष गाल अंदरूनी हिस्से भूरे, जबकि गाल छाती का ऊपरी हिस्सा श्वेत होता है। जबकि मादा गौरेला का सिर पर काला रंग नहीं पाया जाता और बच्चों का रंग गहरा भूरा होता है। गौरेला की आवाज़ की अवधि कम समय की और धात्विक गुण धारण करती है। जो हमें इसके बच्चे घोंसले में होते हैं वह लंबी सी आवाज़ निकलती है। गौरेला का एक बार में कम से कम 3 अंडे देते हैं। इसके अंडे का रंग धवल पृष्ठभूमि पर काले धूसर के तरह होते हैं। और इसका गर्भधारण काल जो है 10 से 12 दिन का होता है। इनमें गर्भधारण की क्षमता उम्र के साथ बढ़ती है। और कहीं ना कहीं गौरेला पक्षी के संबंध में हमें अन्य तथ्य को विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे कि एक गौरेला एक समझदार चिड़िया माना जाता है। और इनकी आवाज़ संबंधी समझ में भी पता चलता है। और घोंसले की जगह, खाने, आश्रय स्थल के बारे में यह चिड़िया बदलाव की क्षमता रखती है। आज पारिस्थितिक तंत्र के अनुसार पहले घरों में
गौरेला एक हमारे साथ खेलता था और कहीं भी खाना के लिए हमारे साथ बैठ भी जाता था। मगर आज देखा जाए गौरेला पक्षी ये जो है सामाजिक दूरी बना लिया है, मगर ये सामाजिक पक्षी है। लगभग साल भर यह समूह में देखा जा सकता है। गौरेला का समूह 1.5 से 2 मील तक दूरी तक उड़ाई कर सकते, उड़ सकते हैं ना, उड़ान भर सकते हैं और भोजन की तलाश में आगे भी जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये हरे बीज खास तौर पर खाद्यान्न को अपना भोजन बनाती है, लेकिन अगर खाद्यान्न उपलब्ध नहीं है तो इसके भोजन में परिवर्तन हो जाता है ना। तो गौरेला को अपने आवास के निर्माण के लिए आम घर ज़्यादा पसंद होती है। वे अपने घोंसलों को बनाने के लिए मनुष्य के किसी निर्माण को प्राथमिकता देती है। तो गौरेला आज जो विश्व के लिए चिंतक विषय है, विश्व के साथ साथ हमारे छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के साथ साथ हमारा जो प्रोजेक्ट क्षेत्र है कोरबा जिला और साथकर चैतमा परिक्षेत्र में ये गौरेला पक्षी कहीं ना कहीं बहुत ही गंभीर समस्या है। गौरेला गिद्ध के बाद सबसे संकटग्रस्त प्रजाति में गिना जा रहा है। यूरोप में गौरेला संरक्षण चिंता के विषय वाली प्रजाति बन चुकी है। ब्रिटेन में यह रेड लिस्ट में शामिल हो चुका है। भारत के साथ छत्तीसगढ़ के हर जिले गांव में भी इस चिड़िया की जनसंख्या में हाल में वर्षों से में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्रालय भी मानता है कि देश भर में गौरेला की संख्या में कमी आ रही है। देश में मौजूद पक्षियों में 1200 प्रजाति में से और 67 संकटग्रस्त की सूची में है। गौरेला के जीवन संकट को देखते हुए वर्ष 2012 में उसे दिल्ली के राज्य पक्षी का दर्जा भी दिया गया है। और गौरेला की जनसंख्या में गिरावट का मुख्य कारण जो है, इसका गौरेला संरक्षण के लिए जो गिरावट है, शीशे रहित पेट्रोल का प्रयोग होना, जिसके जलने से मिथाइल हाइड्रेट जैसे पदार्थ निकलता है। ये पदार्थ छोटे कीड़ों के लिए जानलेवा होता है और इसी कीड़ों को जो है गौरेला अपना भोजन के रूप में मुख्य अंग ग्रहण करते हैं। भवनों के नए तरह के डिजाइन, जिससे गौरेला का घोंसला बनाने की जगह नहीं मिलना, इन सब कारण है। कंक्रीट के भवनों की वजह से घोंसला बनाने में मुश्किल आ रहा है। इसके अलावा घरेलू बगीचों की कमी, खेती के में कीटनाशकों के बढ़ते प्रयोग के कारण भी इनकी जनसंख्या में भारी कमी देखी जा रही है। और हाल में के दिनों में इनकी जनसंख्या में गिरावट का मुख्य कारण मोबाइल फोन सेवा मुहैया कराने वाली टावरें और इनसे निकलने वाली विकिरण कहीं न कहीं इसका मुख्य कारण है। तो गौरेला के संरक्षण के लिए हम क्या कर सकते हैं? हालांकि स्टेट ऑफ इंडिया बर्ड रिपोर्ट 2020 के अनुसार गौरेला और मोर जैसे पक्षियों के संदर्भ में सकारात्मक खबर है, फिर भी इस दिशा में काफ़ी कुछ करने की आवश्यकता है। अगर वह हमारे घरों में घोंसला बनाए तो उसे बनाने दे। हम नियमित रूप से अपने आंगन, खिड़कियों, घर की बाहरी दीवारों पर उनके लिए दाना पानी रखें। कृत्रिम घर बनाएं, जूते के डिब्बे, प्लास्टिक की बड़ी, जैसे कि ये डिब्बे का एक घर है और एक हमने यहाँ पर एक गौरेला के लिए संरक्षण करने के लिए प्लास्टिक जो घर बनाए हैं, जिससे ये गौरेला सुरक्षित यहाँ पर रह सकते हैं, अंडे दे सकते हैं और अपना जीवन यापन कर सकते हैं। ऐसी स्थिति हर गांव में, हर घर में रहना चाहिए, जिससे गौरेला संरक्षित हो सके। और इसके लिए हमें चिंतनीय विषय है। कहीं ना कहीं हमें पुराने समय में हर भारतीय छत्तीसगढ़ के हर जिला गांव, हर घरों की छतें खपरेला और मिट्टी की बनी होती थी। इस पर फूस भी रहती है, जहां गौरेला के घोंसले बनाने के लिए बहुत जगह होती थी। अब आधुनिक मकान, कोठी, बंगले, फ्लैट की बनावट ऐसी हो गई जिससे गौरेला के लिए कोई स्थान नहीं बचा है। थोड़े बहुत रोशनदान की जगह होती भी है, जो कि गौरेला का वजन 24 से 25 ग्राम और लंबाई जो है 14 से 16 सेंटीमीटर तक होती है। इस कारण जो है गौरेला का खाने का हक, घोंसला बनाने की जगह आसानी से छीनी जा रही है। आज देखा जाए घर जो बन रहे हैं, हमने गौरेला के पक्षी के लिए एक अलग से इस जो मॉडल नुमा घर बनाना चाहिए, जिससे वो गौरेला पक्षी सुरक्षित रह सके। और कहीं ना कहीं मनुष्य नदियों के नाले के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, इससे मलमूत्र बह रहा है, इसी को कीड़े मकोड़े को गौरेला पक्षी खा रहे हैं, जिसके कारण इनकी प्यास बुझा रही है और कहीं ना कहीं इससे संकटग्रस्त गंदी पानी पीने के कारण मर भी जा रहे हैं। आज देखा जाए तो जो किसानी बदल गई किसानी। आज भारतीय किसान पहले खेतों में कोई बाजरा, धान, ज्वार इत्यादि बोते थे, उसके जगह में
बहुत फसलों की पक्षियों को बचाने के लिए पत्थर, टीन, कंडस्टर, गुलेल का इस्तेमाल किया जाता था। उस समय तोते अन्य पक्षी एक जगह से उड़कर दूसरी जगह चले जाते थे, लेकिन भूखे नहीं रहते थे। लेकिन आज देखा जाए तो खेतों में भी हम केमिकल कीटनाशक का छिड़काव कर रहे हैं। पक्षी उन्हें खा भी नहीं सकते, कोई जीव खाएगा भी तो उससे नुकसान पहुंचने की आशंका है। तो कहीं ना कहीं फिर इसका नेक्स्ट कारण जो है मोबाइल टावर का जो रेडिएशन। पहले ज़माना में मोबाइल टावर जो है शहरों में होता था, गांव में बहुत कम होता था, मगर आज देखा जाए तो हर के घर में 5-10 मोबाइल होना आम बात है। और इससे हर गांव में जो है मोबाइल का टावर भी है। पूरी दुनिया जो है संसार के चलते किसी एक छोटा गांव की तरह हो गया है। और ये संचार क्रांति, हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल, चाहे चैतमा हो, मागामर हो, ईरप हो, पटपरा हो, रचकंबा इत्यादि गांव में अध्ययन करने में आगे आम आदमी विद्यार्थी कहते हैं कि मोबाइल चलाने के लिए देश के शहरों गांव में लाखों बड़े बड़े टावर खड़े कर दिए गए हैं। और पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहते हैं कि मोबाइल टावर से निकलने वाला रेडिएशन बहुत खतरनाक है। उसके सामने गौरेला जो है हजारों गुना भारी आदमी पड़ जाए तो वह मूर्छित होकर गिर जाता है। और ये जो है रेडिएशन के चलते गौरेला, बगुना, टेलर बर्ड, बुलबुल, ताकरपोरा, मिनिया, तोता जैसे बहुत से पक्षी आज विलुप्त होने की कगार में है ये मोबाइल रेडिएशन टावर के। और गौरेला बचाने के सुझाव, यदि हम गौरेला को बचाना है तो कई तरह के प्रयास करने होंगे। मेरा सुझाव है कि घरों में बनावट ऐसी रखें जिससे गौरेला के घोंसलों के लिए पक्का निर्माण हो सके। यदि संभव नहीं तो गत्ते में डिब्बे, लकड़ी के बाक्से, टीन के डब्बे, नारियल के दूध घोंसले के रूप में देकर बरामदे में टांगे, जिससे गौरेला वहां पर आकर संरक्षित जीवन यापन कर सके। और हमारा गौरेला को बचाना क्यों अधिक आज के विषय में चिंतन है। अक्सर हमारे मन में एक सवाल उठता है कि हम गौरेला को क्यों बचाएं, इससे हमें क्या लाभ है। इस पर मेरा कहना है कि धरती पर प्रत्येक जीव के रहने का उतना ही अधिकार है जितना हम मानव के लिए है। और गौरेला के कम होने का एक संकेत यह भी कि हमारे आसपास के पर्यावरण में कई गड़बड़ चल रही है, क्योंकि गौरेला मनुष्य की सहचर है। जहाँ जहाँ मनुष्य होगा वहीं गौरेला होगा। लोग जहाँ भी घर बनाते हैं देख सवेरे गौरेला के जोड़े वहाँ रहने पहुँच जाते हैं। अगर गौरेला के विलुप्त होने पर हम नहीं चेते तो भविष्य में गंभीर खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। इस पारिस्थितिक तंत्र के कारण मनुष्य भी आने वाले समय में, अगर जीव जंतु ये गौरेला पक्षी जो गुडेरिया पक्षी जो विलुप्त हो जाएगा, इससे मनुष्य भी भविष्य में विलुप्त होने की संभावना है। और ये पारिस्थितिक तंत्र के एक हिस्से के रूप में हमारे पर्यावरण को बेहतर बनाने में योगदान दे रहा है। गौरेला अपने बच्चों को अल्फा और केटर कीड़े खिलाते हैं जो फसलों के लिए हानिकारक होते हैं। और प्रकृति की रचना कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे पर निर्भर होती है। और गौरेला की जो प्रजाति है विश्व में 26 प्रजाति हैं। और इनमें से मैंने बताया था शहरी इलाकों में हाउस स्पैरो, स्पेनिश स्पैरो, सिंडो स्पैरो, डेड सी स्पैरो, ट्री स्पैरो, 6 तरह की गौरेला दिखती है। गौरेला विश्व में सबसे अधिक पाए जाने वाले पक्षियों में से एक है। मैं वीरेंद्र कुमार बंजारे, व्याख्याता जीव विज्ञान, MSc बॉटनी, MPhil बॉटनी, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चैतमा, जिला छत्तीसगढ़, आप सबके सामने आज मैं जिस विषय को लेकर यहाँ पर अपना प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, सुने पड़े आंगन पर कैसे लौटेगा गौरेला, ये हमारे लिए आज चिंता का विषय है। इसके बारे में हम सबको समाज को सोचना चाहिए और खासकर शिक्षा, व्याख्याता, टीचर, विद्यार्थी को भी इसके लिए चिंतन होना चाहिए, जिससे हम अपने अपने घर में गौरेला के लिए सुरक्षित संरक्षण के लिए एक सुंदर सा प्यारा इस प्रकार से हम घर बना के रखें, जिससे गौरेला पक्षी जो है वहाँ पर आ जाए और अपना जीवन यापन जैसे मनुष्य करें वैसी गौरेला पक्षी करे। इसी साथ सभी को मेरा धन्यवाद। जय हिंद।